आइए हम आज पढ़ते हैं अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, जैसा अनुभव पहले कभी ना हुआ हो। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। यहाँ एक पात्र है तोतो चान, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एक बड़ा साहस करने का दिन आया, यानी कि आज वो कुछ साहसी कार्य करने वाली है। इस दिन उसे यासुकी चान, ये दूसरा पात्र है, ये है यासुकी चान, से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता आमंत्रण करना, न्योता आमंत्रण करना। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए जगह का नाम है और यहाँ हर एक बच्चा जो अपने स्कूल जाता था वहाँ के पास के पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जैसे आप खेलते हो तो कुछ वस्तुओं को अपना मान लेते हो, ठीक उसी प्रकार वहाँ के बच्चे पेड़ को अपना खुद का पेड़ मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु, ये भी जगह का नाम है, जाने वाली सड़क के पास था। तो तोतो चान का पेड़ कहाँ था? मैदान के बाहरी हिस्से में। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा जहां 2 डालियां मिलती हैं, द्विशाखा 2 शाखा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। देखो, बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो तोतो चान भी उसी प्रकार सामने दूर तक ऊपर आकाश में या नीचे चलते हुए लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। बच्चे क्या मानते थे? पेड़ को अपनी निजी संपत्ति, निजी मतलब अपना और संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, शिष्टता मीन्स डिसिप्लिन, शिष्टता का अर्थ है डिसिप्लिन से, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसे अंडरलाइन करो। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? यासुकी चान को पोलियो था। क्या पोलियो वाला बच्चा को पेड़ पर चढ़ना संभव है? नहीं ना। यस, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। मालूम है ना क्यों डांटते? क्योंकि पोलियो वाले बच्चे को इतना रिस्की काम नहीं दे सकते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा वह यासुकी चान के घर डेनिनचोफू जा रही है। यह भी जगह का नाम है, आप इसे अंडरलाइन कर लो। तोतो चान की माँ, एक छोटा सा कैरेक्टर इनका भी आ गया। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। बिल्कुल सही, अगर आप भी माँ के साथ झूठ बोलोगे तो माँ को नहीं देख सकते हो, यानी कि सही से उनकी आंखों में नहीं देख सकते हो। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी, एक कैरेक्टर ये है, एक पात्र है रॉकी। रॉकी कौन है? उसका भाई है। उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अंडरलाइन करो, यासुकी चान उसे कहाँ मिला? मैदान में क्यारियों के पास मिला।
गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित का अर्थ है एक्साइटेड। क्यों थी एक्साइटेड मालूम है ना? आज उसे कुछ एडवेंचर करना था, साहस का कार्य करना था। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। उल्लास मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना, और ठिठियाकर मतलब बहुत जोर से ठहाके लगाकर हंसना। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पड़ की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। मालूम है ना हाथ पैर क्यों कमजोर थे? क्योंकि उसे पोलियो था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाने का अर्थ है धक्का लगाना। तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा क्यों हुआ होगा बताओ? क्योंकि उसे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल चढ़ ही नहीं सकता। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी कि उसकी दिल की तमन्ना थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। उत्साह का अर्थ है जोश। उत्साह का अर्थ है जोश। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पड़ की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरानी होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। क्यों आ रहा होगा पसीना? क्योंकि इनका कार्य होते होते दोपहर हो आया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी कि दोपहर हो गई थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने लगी। क्यों छूटी होगी रुलाई? इतनी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं लग रही थी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता
तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। जानते हो ना, जब बच्चों की विश पूरी हो जाती है, उसे सब कुछ बड़ा नया नया सा और सुंदर सा लगता है, जिसे उसने पहले कभी ना देखा। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर इधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रही, सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। अब पेड़ क्यों गीत गा रहे होंगे? क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश थे और प्रकृति भी उनके साथ काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। मालूम है ना क्यों? क्योंकि इस तरह के बच्चों को शायद ही कोई जोखिम भरा कार्य करने को दे।